नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। दोस्तों, आज भारत के ही मैन यानी बॉलीवुड के वेटरन एक्टर, सदाबहार हीरो हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, धर्मेंद्र, यानी जिन्होंने एक लम्हा जिया है। 89 ईयर्स में इनका देहांत हुआ और आपको याद होगा कि एक सप्ताह पहले भी अफवाह उड़ा था और देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया ने तो इन्हें श्रद्धांजलि भी दे दिया था बकायदा। हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज धर्मेंद्र के बारे में कि जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहां से की है और ये अपने अंतिम मुकाम पे कहां तक पहुंचे हैं। ये एक बार संसद सदस्य भी रहे हैं। इनका जीवन बिल्कुल उतार चढ़ाव रहा है। इन्होंने 2 शादियां भी की है और 6 बच्चे हैं इनके, जिनमें से एक मशहूर अभिनेत्री, भरतनाट्यम नृत्यांगना हेमा मालिनी, मथुरा की सांसद अभी वर्तमान में है। तो आइए चर्चा करते हैं धर्मेंद्र के बारे में दोस्तों। लेकिन सबसे पहले तो जन्म 8 दिसंबर 1935 को, यानी सोचो कि स्वतंत्रता के पहले इनका जन्म हुआ था। 1935 का वो साल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1935 में एक एक्ट आता है जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। उस एक्ट से कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलता है ना। तो दोस्तों आइए इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर हेडमास्टर के बेटे ने दिलीप कुमार को देखकर हीरो बनने की ठानी, है ना। आप देखोगे 8 दिसंबर 1935 में पंजाब के नसराली के हेडमास्टर केवल किशन देओल और सतवंत कौर के घर इनका जन्म होता है। यानी पिता का नाम किशन देओल और सतवंत कौर है। नाम इनका था धर्म केवल कृष्ण देओल। देख रहे हो नाम, धर्म पाजी के नाम से ये मशहूर हुए धर्मेंद्र, है ना। दोस्तों धर्मेंद्र उसी सरकारी स्कूल में पढ़े जहां पिता हेडमास्टर थे। 10वीं में जब थे, ये 10वीं क्लास में थे, तब धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार की शहीद देखकर हीरो बनने की ठानी। इसके बाद टैलेंट हंट जीते तो देवानंद ने साथ लंच का ऑफर दिया इनको। 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुआ था, है ना। तो महिला कौर लगाती है, पंजाबी। और अब देखोगे कि इसी शादी से धर्मेंद्र के 4 बच्चे जन्मे, जो 2 बॉलीवुड में नामी गिरामी एक्टर हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, और 2 हैं अचेता और विजेता। दोस्तों 1954 में जो फिल्म फेयर जो टैलेंट हंट हुआ था, कंपटीशन में हिस्सा लिया, ये जीतते हैं और जीतने वालों को उस समय हिंदी फिल्में मिलती थी। कब की बात है ये? 1954 की। और जो कॉन्टेस्ट के सभी कंटेस्टेंट को देवानंद की फिल्म की शूटिंग के सेट पर ले जाया गया, जहां देवानंद ने दूर से धर्मेंद्र को देखा और पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर, भाई थे भी तो लंबे चौड़े बिल्कुल एकदम, है ना, उनके साथ लंच करने का ऑफर दिया। धर्मेंद्र टैलेंट हंट कंपटीशन जीते जरूर, लेकिन जो फिल्म उन्हें मिली वह कभी आज तक बनी ही नहीं है। सोचिए, ये विडंबना है। और इनकी जो लास्ट मूवी है उस पर भी चर्चा करेंगे जो आने वाली है। दोस्तों इसके आगे धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा इनके जीवन का, तो ड्रिलिंग फर्म में 200 रुपए की नौकरी और फिर मिली इनकी पहली फिल्म। मुंबई में रहते धर्मेंद्र गुजारे के लिए ड्रिलिंग फर्म में नौकरी करने लगे, जहां इनको 200 रुपए तनख्वाह मिलती थी। सोचो, 200 रुपए। महीनों तक प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने के बाद धर्मेंद्र को अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिली, जो 1960 में रिलीज हुआ। इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को पता कितना पैसा मिला है? 151, मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपए फीस। लेकिन बात कब की है? 1960 की दोस्तों। यानी सोचो कि 40 साल और 25 साल, 65 साल पहले। नहीं, धर्मेंद्र पैसे बचाने के लिए दोस्तों शूटिंग के समय डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के गैरेज में रहते थे। मतलब ये दिखाता है कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, सबने लड़ाइयां लड़ी है, सबने जीवन जीने के लिए परिश्रम किया है, उस दौर से गुजरा है। हम उनकी सफलता देखते हैं कि वो सफल है आज, लेकिन उनके पीछे की कहानियां हमें मालूम नहीं है। जब पढ़ते हैं, जब कोई बताता है, तब हमें पता चलता है उनके संघर्ष की कहानी। अब सोचिए कि आज जो 400 करोड़, 450 करोड़ का जो एम्पायर है इनका, 51 रुपया में भी ये बचाने की सोच रहे हैं और डायरेक्टर के कहा गैरेज में रह रहे हैं। शूटिंग के आखिरी समय में धर्मेंद्र को पीलिया हुआ और काफी वजन घट गया दोस्तों। फिल्म के प्रीमियर के समय धर्मेंद्र
इतने पतले हो चुके थे कि उन्हें लगा लोग उन्हें देखकर नापसंद करेंगे। धर्मेंद्र प्रीमियर के बीच में ही निकल गए, लेकिन फिल्म रिलीज होते ही धर्मेंद्र को देश भर में पहचान मिल गई और यहीं से फिल्म सफर शुरू हुआ। पहली फिल्म इनकी हिट रही। इसके बाद दोस्तों मीना कुमारी की शर्त से मिला स्टारडम। पहली फिल्म हिट होने के बाद धर्मेंद्र ने सूरत और सीरत 1962, अनपर 1962, बंदनी 1963, आई मिलन की बेला 1964 कई हिट फिल्मों में काम करते हुए कामयाबी हासिल की। दोस्तों 1964 में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के साथ एक फिल्म था मैं भी लड़की हूं की शूटिंग के दौरान इसी दौरान मीना कुमारी उन्हें पसंद करने लगी, लेकिन उस समय मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही के रिश्ते में दरार आ चुका था। मीना कुमारी धर्मेंद्र को इस कदर पसंद करने लगी कि हर प्रोड्यूसर के सामने एक ही शर्त रखती, अगर फिल्म में धर्मेंद्र होंगे तो वो फिल्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मीना कुमारी की शर्त पर इन्हें कई फिल्में मिला। फिल्म पूर्णिमा 1965, काजल 1965, मंझली दीदी 1967, बहारों की मंजिल 1968, जिससे वो लाइमलाइट में आए, स्टार बने। हालांकि समय के साथ फिर धर्मेंद्र और मीना कुमारी का रिश्ता चला नहीं, रिश्ता टूट गया। दोस्तों अब जो अभी आप देखते हो कि धर्मेंद्र के कई सारे डायलॉग फेमस हैं, एक शोले का डायलॉग बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, जो चर्चा में आए, यानी ये अपनी छवि कैसे बनाए, ही मैन की छवि बनाए। 1960-70 के भी धर्मेंद्र एक रोमांटिक हीरो की छवि के साथ पहचान बनाते रहे, लेकिन 1967 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आती है फूल और पत्थर। इस फिल्म में धर्मेंद्र पहली बार एक्शन हीरो के तौर पे जाने लगे। दोस्तों 1976 से 84 के बीच कई सारे फिल्म बने, जिनमें से धर्म और कानून, जाने दोस्त, मैं इंतकाम लूंगा, बगावत, राजपूत, कई धर्मवीर जो बहुत चर्चा में रहा है इनका 1977 में दोस्तों। और फिर इन्हीं फिल्मों में एक्शन के बदौलत धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में ही मैन के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों आप देखोगे धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात 1965 में फिल्म आसमान महल के प्रीमियर में हुआ था। धर्मेंद्र सुपरस्टार थे और ये हेमा मालिनी एक फ्लॉप फिल्म नजर आई थी, यानी स्ट्रगलर कह दें। 1970 की फिल्म तुम हसीन मैं जवान में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ काम करते हैं। सेट पर साथ बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये जोड़ी पर्दे पे हिट होती है। सीता और गीता 1972, राजा जानी 1972, शोले 1975 जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे, चरस 1976, ड्रीम गर्ल 1977, कई हिट फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। शूटिंग के दौरान शोले शूटिंग के दौरान 1980 में दोनों ने शादी कर दी थी दोस्तों। इसके अलावा आप देखोगे कि हेमा कहा जाता है कि हिंदू धर्म जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, आप एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो कहा भी जाता है कि धर्मेंद्र ने शादी के लिए इस्लाम धर्म कबूला था, तब जाकर ये ब्याह कर पाए थे। धर्मेंद्र शादीशुदा थे, जिसकी वजह से हेमा के परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, लेकिन हेमा का ध्यान हटाने के लिए परिवार ने हेमा की शादी जितेंद्र से तय कर दी। अब सोचो, दोनों की सगाई भी होने वाली थी, तभी धर्मेंद्र जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर हेमा के घर पहुंच गए। वाह, मजेदार कहानी। जिससे धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देना चाहते थे। अब सोचो, उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर उनके घर पहुंच गए, जिससे वो सगाई टूट गया। पत्नी ने तलाक नहीं दिया तो धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूल कर हेमा मालिनी को दूसरी पत्नी का दर्जा दिया। दोनों की शादी हमेशा विवादों में रही थी। इस शादी से कपल को दो बेटियां हुई दोस्तों, जिसे ईशा देओल आप जानते होंगे और अहाना है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र इंडस्ट्री के सबसे कामयाब जोड़ों में से गिने जाते हैं। दोस्तों सनी देओल आपको याद होगा 1983 में विजेता फिल्म से इनको लॉन्च किया गया था, है ना। इसके बाद पहली फिल्म इनकी बेताब थी, जो सनी देओल की मूवी आई थी दोस्तों 1983 में। फिर आप देखोगे बरसात, दिल के पास, कई सारे मूवी, और इनके जो प्रोडक्शन हाउस का नाम है विजेता प्रोडक्शन हाउस, जिसमें कई सारे मूवी बनी है, जिनमें पहला मूवी सनी देओल का बेताब है। फिर पल पल दिल के पास, यमला पगला दीवाना, घायल, सोचा ना था, 23 मार्च 1931, शहीद, कई सारे मूवी है दोस्तों। उम्र को महज नंबर मानते धर्मेंद्र, क्योंकि अभी भी ये फिल्मों में काम कर रहे थे। 89 साल तक ये काम किए हैं। इनकी लास्ट मूवी जो आने वाली है दोस्तों वो है 21, है ना। तो 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने फिल्म 21 की है, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी। 60 के दशक से फिल्मों का हिस्सा रहे धर्मेंद्र ने 89 ईयर्स तक फिल्मों में अभिनय किया। 90 के दशक तक 60 साल की उम्र में भी फिल्मों में जो लीड रोल है वो निभाते रहे। 2004 में धर्मेंद्र ने फिल्मों से 3 साल का ब्रेक लिया। फिर 2007 में दोस्तों लाइफ इन अ मेट्रो से कमबैक किया। इसके बाद से धर्मेंद्र अब तक बड़ी फिल्मों में साइड रोल निभाते रहे दोस्तों। अपने 2 ये लास्ट मूवी बननी है जो अपने 2 में काम कर रहे थे, जिसमें उनके साथ सनी देओल और बॉबी देओल भी नजर आने वाले थे दोस्तों, है ना। तो ये था आज धर्मेंद्र की
जो इस दुनिया से चले गए। तो पूरा हिंदुस्तान, बॉलीवुड मिस करेगा उनको जब, है ना? तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। स्टोरी कैसी लगी अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।